बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशला नामक राज्य था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या के राजा का नाम दशरथ था, जिनकी 3 पत्नियां थीं। उनके पत्नियों का नाम था कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। राजा दशरथ बहुत समय तक निसंतान थे और वह अपने सूर्यवंश की वृद्धि के लिए अर्थात अपने उत्तराधिकारी के लिए बहुत चिंतित थे। इसीलिए राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु आर्षि वशिष्ठ की सलाह मानकर पुत्र कमेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से प्रभु श्री राम, कैकई से भारत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। उनके चारों पुत्र दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण और यशस्वी थे। उन चारों को राजकुमारों की तरह पाला गया और उनको शास्त्रों और युद्ध कला की कला सिखाई गई। जब प्रभु श्री राम 16 वर्ष के हुए, तब एक बार आर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और अपने यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने वाले राक्षसों के आतंक के बारे में राजा दशरथ को बताया और उनसे सहायता मांगी। आर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए और अपने सैनिक उनके साथ भेजने का आदेश दिया। पर आर्षि विश्वामित्र ने इस कार्य के लिए राम और लक्ष्मण का चयन किया। राम और लक्ष्मण आर्षि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम जाते हैं और उनके यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का नाश कर देते हैं। इससे आर्षि विश्वामित्र प्रसन्न होकर राम और लक्ष्मण को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं, जिनसे आगे चलकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अनेक दानवों का नाश करते हैं। दूसरी ओर जनक मिथिला प्रदेश के राजा थे और वह भी निसंतान थे और संतान प्राप्ति के लिए वह भी बहुत चिंतित थे। तब एक दिन उनको गहरे कुंड में एक बच्ची मिली। तब राजा जनक का खुशी का ठिकाना ना रहा और राजा जनक उस बच्ची को भगवान का वरदान मानकर उसे अपने महल ले आए। राजा जनक ने उस बच्ची का नाम सीता रखा। राजा जनक अपनी पुत्री सीता को बहुत ही अधिक स्नेह करते थे। सीता धीरे धीरे बड़ी हुई। सीता गुण और अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण थी। जब सीता विवाह योग्य हुई, तब राजा जनक अपने प्रिय पुत्री सीता के लिए उनका स्वयंवर रखने का निश्चय किया। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को उठाने वाले और उस पर प्रत्यंचा चाहने वाले से अपनी प्रिय पुत्री सीता से विवाह करने की शर्त रखी। सीता के गुण और सुंदरता की चर्चा पहले से ही चारों तरफ फैल चुकी थी, तो सीता के स्वयंवर की खबर सुनकर बड़े बड़े राजा सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए आने लगे। आर्षि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ सीता स्वयंवर को देखने के लिए राजा जनक के नगर मिथिला पहुंचे। जब सीता से शादी करने की इच्छा लिए दूर दूर से राजा और महाराजा स्वयंवर में एकत्रित हुए, तो स्वयंवर आरंभ हुआ। बहुत सारे राजाओं ने शिव धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी धनुष को हिला भी नहीं पा रहा था। उठाना तो बहुत दूर की बात है। यह सब देखकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब आर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक की चिंता दूर करते हुए अपने शिष्य राम को उठने का अनुमति दिया। प्रभु राम अपने गुरु को प्रणाम कर उठे और उन्होंने उस धनुष को बड़ी सरलता से उठाकर जब उस पर प्रत्यंचा चलाने लगे तो धनुष टूट गया। राजा दशरथ ने शर्त के अनुसार प्रभु श्री राम से सीता का विवाह करने का निश्चय किया और साथ ही अपनी अन्य पुत्रियों का विवाह भी राजा दशरथ के पुत्रों से करवाने का उन्होंने विचार किया। इस प्रकार एक साथ ही राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हो गया। मिथिला में विवाह का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ और उनमें प्रभु राम और उनके भाइयों की विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद बारात अयोध्या लौट आई। राम और सीता के विवाह को 12 वर्ष बीत गए थे और अब राजा दशरथ वृद्ध हो गए थे। वह अपने बड़े बेटे राम को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। तब एक शाम राजा दशरथ की दूसरी पत्नी का कैकई अपनी एक चतुर दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से 2 वचन मांगे, जो राजा दशरथ ने कई वर्ष पहले कई द्वारा जान बचाने के लिए कैकई को 2 वचन देने का वादा किया था। कैकई ने राजा दशरथ से अपने पहले वचन के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वचन के रूप में अपने पुत्र भरत को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही। कैकई की इन दोनों वचनों को सुनते ही राजा दशरथ का दिल टूट गया और वह कैकई को अपने इन वचनों पर दोबारा विचार करने के लिए बोले और बोले कि हो सके तो अपने यह वचन वापस ले लें। पर कैकई अपनी बात पर अटल रही। तब ना चाहते हुए भी राजा दशरथ में अपने प्रिय पुत्र राम को बुलाकर उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाने को कहा। राम ने अपने पिता राजा दशरथ का बिना कोई विरोध किए उनकी आदेश स्वीकार कर लिया।
जब सीता और लक्ष्मण को प्रभु राम के वनवास जाने के बारे में पता चला तो उन्होंने भी राम के साथ वनवास जाने की आग्रह किया। जब राम ने अपनी पत्नी सीता को अपने साथ वन ले जाने से मना किया, तब सीता ने प्रभु राम से कहा कि जिस वन में आप जाएंगे वही मेरा अयोध्या है और आपके बिना अयोध्या मेरे लिए नरक सामान है। लक्ष्मण के भी बहुत आग्रह करने पर भगवान राम ने उन्हें भी अपने साथ वन चलने की अनुमति दे दी। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से वन जाने के लिए निकल गए। अपने प्रिय पुत्र राम के वन जाने से दुखी होकर राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। इस दौरान भरत, जो अपने मामा के यहाँ ननिहाल गए हुए थे, वह अयोध्या की घटना सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। भारत ने अपनी माता कैकई को अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वह अपने भाई राम को ढूंढते हुए वन में चले गए। वन में जाकर भरत, राम, लक्ष्मण और सीता से मिले और उनसे अयोध्या वापस लौटने का आग्रह किया। तब राम ने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए अयोध्या वापस नहीं लौटने का प्रण किया। तब भारत ने भगवान राम की चरण पादुका अपने साथ लेकर अयोध्या वापस लौट आए और राम की चरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पर रख दिया। भरत राज दरबारियों से बोले कि जब तक भगवान राम वनवास से वापस नहीं लौटते तब तक उनकी चरण पादुका अयोध्या के राज सिंहासन पर रखा रहेगा और मैं उनका एक दास बनकर यह राज्य चलाऊंगा।